बात करते हैं किसकी, फिटिक अभिक्रिया की। तो फिटिक अभिक्रिया में याद करना होता है कि ये एरिल हैलाइड की अभिक्रिया होती है, जिसमें अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है और ड्राई ईथर होता है, और इसमें सहजातीय यौगिक बनता है, अर्थात दो वलय है वो आपस में, बेंजीन वलय है वो आपस में जुड़ जाती है। तो बात करते हैं स्टार्ट इसको कि देखो, सबसे पहले हम बात करें फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया किसकी होती है, एरिल हैलाइड। अब ये बात क्लियर होना चाहिए कि एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है। एरिल हैलाइड का मतलब होता है कि जो आपकी बेंजीन वलय होती है, बेंजीन वलय के ऊपर कोई हैलोजन जुड़ा होता है, उसको आप क्या बोलते हो, एरिल हैलाइड बोलते हो। बेंजीन वलय के ऊपर जो हैलोजन जुड़ा होता है उसको आप क्या बोलते हो, एरिल हैलाइड, ठीक है। और इस एरिल हैलाइड की सूक्ष्म ईथर जिसको आप बोलते हो ड्राई ईथर, क्या लिखा है यहाँ पे हमने कि ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया होती है, ड्राई ईथर में। और अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। तो इस अभिक्रिया में सहजातीय यौगिक बनता है। सहजातीय यौगिक का मतलब दोनों सेम होते हैं, सहजातीय यौगिक बनते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें दो एरिल समूह हैं परस्पर जुड़े होते हैं, जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो फिटिक अभिक्रिया, दो एरिल समूह आपस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की। किसकी अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड की। तो देखो यहां पर हमने ये बेंजीन वाले और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करवानी है, सोडियम के साथ, ये लिख दिया Na। अब देखो यहां पर हम ये पढ़ने की इसमें दो वलय आपस में जुड़ती है, इसका मतलब आपको यहां पर एरिल हैलाइड के कितने अणु लेने पड़ेंगे, दो अणु। तो जैसे मैंने यहां पे ए को ले दिया, ये एरिल हैलाइड के दो अणु, और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। अब सीधी बात है, दो हैलोजन है तो दो सोडियम की आवश्यकता होगी, दो हैलोजन है तो दो सोडियम की आवश्यकता होगी। तो यहां से एक्स, यहां से दो Na और यहां से दो एक्स क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। अब जो दोनों बेंजीन वाले हैं, दोनों ये आपका जो एरिल समूह बच्चा है जिसको आप बेंजीन बोलते हो, वो दोनों इस प्रकार से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो आपका जो उत्पाद है वो आपको इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां पे प्लस 2NaX, इसको हम बोलते हैं बेटा डाइफेनिल। क्या कहा जाता है इसको, डाइफेनिल, क्या कहते हैं, डाइफेनिल। ये आपका एरिल हैलाइड। तो ये रिएक्शन होगी फिटिक अभिक्रिया। अब देखो जब एग्जाम में आया कि फिटिक अभिक्रिया लिखे तो आप इसको एज इट इज ऐसे लिख कर आ सकते हो कि जब एरिल हैलाइड, क्या लिखा है, जब एरिल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सहजातीय यौगिक बनाता है, और सहजातीय यौगिक में दो एरिल समूह है वो सिग्मा बंध के साथ जोड़ते हैं। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। विशेष अपने को जो याद रखने वाली बात थी कि इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद आपका क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। एक चीज और, अब क्वेश्चन ये लिया, बहुत बार थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमाना होता है, तो अगला आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि क्लोरो बेंजीन से, क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल बनाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों की कंफ्यूजन इसी में आता है कि क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल बनाना। अब देखो क्लोरो बेंजीन डाइफेनिल, डाइफेनिल आते ही आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए, फिटिक अभिक्रिया, फिट हो जाए। जो कौन सी अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, क्लोरो बेंजीन है, इसका मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होगा, Cl। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बेंजीन वाले, देखो यहाँ पर मैंने बेंजीन वाले को लेटा दिया और यहाँ पे Cl जोड़ दिया, एक ही बात है, उसको ऐसे लिखो या ऐसे। अब हमें पता है कि यहाँ अभिक्रिया किससे करवानी है, सोडियम से, और हमें पता है चाहे वुल्टेज अभिक्रिया हो या फिटिक अभिक्रिया हो, यहाँ पर वुल्टेज में एल्किल हैलाइड
फिटिक में एरियल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु की आवश्यकता होगी? 2 की। तो दूसरी व्यंजन वाले को जस्ट आप ऐसे उल्टा करके लिख दो, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? Cl। ये कंडीशन आ गई आपकी, क्लियर है? अब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि 2 Cl है तो कितने सोडियम की आवश्यकता होगी? 2 की। और यहां पर आप क्या करोगे कि 2 Na के साथ दोनों Cl क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। विशेष ध्यान रखना है, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? डाई ईथर की उपस्थिति में होती है, और दोनों व्यंजन वाले आपस में जुड़ जाएगी। तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी ऐसे, क्लियर? तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? फिटिग अभिक्रिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चल